2011 में बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या कहा था कि 2012 हमारा अंत है। इसी कंडीशन में ना जिनेवा में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एक ऐसा चीज अर्थ के अंदर जो कि 20 किलोमीटर नीचे है उसको छोड़ा जाएगा और अर्थ में छिद्र हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूज अर्थ में छेद हो जाएंगे छोटे 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 और अर्थ को बचा लिया जाएगा। हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं, घंटा। ठीक है, जब भौकाल क्रिएट हो गया 2012 में क्या हो गया? बीत गया, हुआ कुछ नहीं। साइंटिस्ट का पोपट हो गया पूरा। तो इतना बड़ा प्रेडिक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इसके बेसिस पे हॉलीवुड वाले ना थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा दी। ठीक है, क्या बनाया? एक मूवी 2012 करके बना दी। अब उस मूवी में जानते हो मूवी क्या बेसिस में सबसे पहले बताया गया डिस्कशन नेचर। अभी नेचर पे डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि नेचर है क्या। तो नेचर इज जस्ट लाइक अ लैंड लॉर्ड, यानी किसी जगह का मालिक है। ठीक है, और उसमें उस जगह में मान लो कि बहुत सारे एक बड़ा सा घर है, उस घर का मालिक कौन है? नेचर। और उसमें बहुत सारे क्या हैं? रूम्स हैं, और हर एक रूम में क्या है? रेंट पे दे रखा है। तो उसमें हम भी क्या है? एक रूम में हम लोग भी रहते हैं, इसका नाम क्या है? ह्यूमंस। ठीक है, बहुत सारे रूम्स में मान लो कि फ्रॉग का एक अलग रूम होगा जिसमें खाली फ्रॉग रहते होंगे, और मान लो लॉयन का एक अलग रूम होगा, टाइगर का अलग रूम होगा, सबका एक अलग अलग रूम बना हुआ है। ठीक, अब देखो ये जो अभी तक हमारे अर्थ पे से एक्सटिंक्ट हो गए ना एक्सटिंक्ट, क्यों हुए हैं एक्सटिंक्ट? दो कंडीशन। पहला ह्यूमन अफेयर, यानी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट क्या है? कि ह्यूमन जबरदस्ती जाके मन किया चीता का शिकार कर दिए जस्ट फॉर फन। अच्छा बात है। चीता का, टाइगर का, लेपर्ड का, पैंथर का, हाथियों का दांत के लिए करते हैं ना, तो उसको कहते हैं ह्यूमन पॉचिंग कहते हैं। POACHING, पोचिंग यानी कि किलिंग, हंटिंग। ठीक है, हाँ। वन हॉर्न राइनोसोरस जो गेंडा, एक वाला एक सिंग वाला गेंडा, उसकी भी पोचिंग करते हैं सब। हाँ, क्योंकि बहुत महंगा बिकता है वो ब्लैक मार्केट में, मिलियंस में जाता है, समझ लो। एक तुम लोग भी ट्राई नहीं करना। सर उसका यूज क्या करते हैं, क्या बनाने के लिए? जानते हो जितने भी मैंने ना अमीर लोगों के जो शौक होते हैं बाहियात होती है, अच्छे होते हैं सर। और महाबाहियात तो जानते हो क्या होता है? पैसा बहुत है, सुनो पहले, पैसा बहुत है, दिमाग तो खर्च करना नहीं है, पैसा तो बहुत है, वो अलग बात है। बिजनेस में खर्च कर रहे हैं सब। अब मन किया देख लिए इधर, मान लो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा, न्यूज़पेपर देख लिए गेंडा, और एक गेंडा तुमको घर में चाहिए अपने। अब गेंडा तो कोई दे नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एनिमल राइट्स नहीं ले सकते आप, घर में नहीं रख सकते बिना परमिशन के। परमिशन गवर्नमेंट देगी नहीं, तो क्या करेंगे? सब किलिंग करवा के उसका रतवा निकलवा के ले आके घर में टंगवा देंगे सब। तो कभी कभी मूवी है ना, हिंदी वाली मूवी, इधर हिरन, शेर, चीता, गेंडा, सबका यहाँ पे लगा के आवाज जाते हैं, पूरा हॉरर फीलिंग कराते हैं सब, टन 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 करके। ऐसे अच्छा लगता है, ये समझ आती है। लेकिन सोचो कितना अत्याचार हो रहा है। इंसान का भी रख लेते सब, मरे हुए जानवर का रखते इंसान, वो कौन बड़ी बात हो गई? खुद का ले घूम रहा है वो, इतना पैसा है कि वो भी मुमकिन है। सही बात है, थोक के भाव में करते हैं सब। तो मान चलो कि ऐसा सीन है नेचर। अब देखो, पहला तो ह्यूमन अफेयर क्लियर हो गया, दूसरा है नेचर, यानी कि जब उस स्पीसीज का नेचर के संग कोई रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। नहीं होता है, कोई किरदार होते हैं बड़े जातखोर किस्म के होते हैं, जाके छेड़छाड़ चले जाते हैं। ठीक है, तो जब बार बार तुम डिस्टर्ब करोगे लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड क्या कहेगा? चलो खाली करो। तो ऐसा ही कुछ जैसे डायनासोर्स। ठीक है, अब डायनासोर का केस आता है ना, तो डायनासोर ने लैंडलॉर्ड को परेशान नहीं किया था। ठीक है, हुआ यूं था ना कि वहां पे आ गया था भूकंप। अब जब भूकंप आएगा तो लैंडलॉर्ड के हाथ में तो है नहीं भूकंप किसके हाथ में है? प्राकृतिक है, नेचुरल है वो। तो अब मान लो इस चक्कर में ना क्या हुआ ना कि अर्थक्वेक आया, वोल्केनिक एरप्शंस हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हुए? खस के। इस चक्कर में बहुत सारे जानवर मारे गए, और इसका असर जानते हो किस पे पड़ा? जितने हैवी एनिमल्स थे, जिनका साइज क्या था? बहुत बड़ा था, उस पे असर हुआ। पता है सबसे लार्जेस्ट कौन था एनिमल उस समय? कौन? डायनासोर्स नहीं थे। डायनासोर्स की एक प्रजाति थी जो पानी में रहती थी, कह सकते हैं, नाम हमको क्लियरिटी नहीं है, पर प्रजाति पानी में रहती थी। और जो इस समय वेल मछली है ना, जो सबसे लार्जेस्ट में मानी जाती है ना, वैसा 150-200 को अपने अंदर ऐसे कट से मुंह में डाल देते सब। इतने बड़े साइज को सोच लो, इतनी बड़ी साइज कि 150-200 हवेल मछली ऐसे नाश्ते में। रात में तो कुछ ज्यादा होगा फिर लेकिन वो हर्बीवोरस थे सब। अभी सर क्या हर्बीवोरस खाते हैं? नहीं, वो उसके डायनासोर। अकॉर्डिंग से वो डायनासोरस
जो काफी हैवी साइज के थे, जो अर्थ सरफेस पे रहते थे, वो हर्बीवोरस थे। जो जितने भी पानी कार्निवोरस जानवर थे, कार्निवोरस डायनासोर थे, उनकी साइज छोटी होती थी। हाँ एग्रेसिव। हाँ, तो अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समंदर की बात कर रहा हूँ। समंदर का जो किंग था उस समय, वो वही था बंदा, ठीक है। जब अब सोचो कि थोड़ा ना, एक अगर गौर से थोड़ा सा सोचो ना इस बारे में, थोड़ा सा इमेजिनेशन टाइप लाओ, तो आखिर ये खत्म क्यों हुए? आखिर नेचर के संग इनका क्या लफड़ा हो चुका था? तो क्या नेचर ने जानबूझ के करवाया था ये भूकंप? तो हाँ, करवाया था। क्यों 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 करवाया था? क्यों करें? क्योंकि इनकी नंबर्स अर्थ पे बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज्यादा। अगर ये मौजूद होते ना, तो जो हमारे अर्थ पे इवोल्यूशन होता वो नहीं हो पाता। अच्छा, तो सोचो डायनासोर रहते तो कोई और जानवर जिंदा दिख पाता तुमको? तो उनका जाना, यानी उनका उस रूम को छोड़ के जाना ही सारे के सारे स्पीशीज के लिए क्या था? वरदान था। क्योंकि उनके रहते कौन किंग बन सकता है, ये बताओ? कोई नहीं। इसलिए नेचर ने उसको क्या कर दिया? बोलिया बिस्तर बांध दिया, कहो जाओ, निकल जाओ, निकल गए। ऐसे ही करके डोडो नाम सुना? डोडो, हाँ जो फ्लाइटलेस बर्ड होता है, जो बत्तख की तरह दिखते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो गए? लुप्त हो गए। अब इसमें किसकी जिम्मेदारी थी? इसमें ह्यूमन अफेयर, किलिंग हुआ था एकदम हुआ। अब जो उड़ नहीं सकता, जो भाग सकता, टक टक एकदम, समझ गए ना? ऐसे ही करके और कौन से जानवर है? स्नो लेपर्ड नाम सुना है? स्नो लेपर्ड नाम सुना है? उनकी दांत बड़ा ऐसे से निकला था। उनको हंट किया गया, किसके लिए? उन दांतों के लिए। बताओ। उसके बाद मैमथ थे इंसानों के। मैमथ भी लुप्त क्यों हुए? दांत नेचर्स टच, नेचर्स की वजह से लुप्त हुए। इंसान ने कुछ नहीं किया। वो तो बहुत पुराना है। एक मूवी थी ना, द आइस इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आइस के जितने भी पार्ट है ना, उस समय मैमथ है, ठीक है। उसमें जितने भी जानवर थे उस समय के, गौर करना, उस मूवी के अंदर नाम है आइस एज, यानी कि हमारे धरती पे एक ऐसा समय रहा होगा ना, जिस समय हर जगह किस चीज से ढका होगा? स्नो से। तो उस समय लिविंग बीइंग होंगे ना, उस समय की कहानी प्रस्तुत की गई है। बहुत तगड़ी है एनिमेशन, है एनिमेशन, लेकिन बहुत मस्त है। समझो, अब देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा वहाँ पे। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग कहाँ थे? खत्म हो गए। तो धीरे धीरे डायनासोर साफ, बड़े बड़े जानवर साफ। अब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, छोटे छोटे जानवर भी रहने लगे। जो रूम खाली हुआ, वो रूम के अंदर छोटे जानवरों की एंट्री हुई। और जैसे जैसे मान लो ना कि अभी क्या है ना कि एक किराएदार दूसरे किराएदार को डिस्टर्ब कर रहा है, उससे मकान मालिक को कोई दिक्कत नहीं है। कब तक? जब तक वो किराएदार मकान मालिक से कंप्लेन ना करे, हाँ या ना? तो इंसानों का यही काम, बड़ी लतखोर किस्म के हैं इंसान, ठीक है। सीन क्या होता है? जाके बजे लोग घुस के रूम में डिस्टर्ब के चलिए उसको खड़े। जब मकान में, अरे हम तो कुछ भी ना करेंगे, वी आर इनोसेंट्स। तुम बताओ, इससे बढ़िया कोई इंसान देखे हो? महालतखोर। तो इसके बाद जो भी लॉस्ट हुई है, जितने भी स्पीसीज खत्म हुए हैं, वो किसकी वजह से खत्म हुए हैं? ह्यूमंस खत्म हुए ना। तो ये सीन था। अब आते हैं मूवी 2012 के अंदर, क्योंकि आप इतना समझ गए, बेसिक समझ गए। अब समझ जाएंगे कि मूवी का सीन क्या है। मूवी में एक राइटर रहता है, ठीक है, 2012 में। वो राइटर का ना जो होता है लक जो उसका बैड लक होता है, वो भी खराब होता है। तो समझ लो गुड लक क्या होगा। जो उसका बैड लक है, वो भी खत्म रहता है। अब उसकी शादी हुई रहती है, और उसकी उसका एक लड़का रहता है, ठीक है, शायद लड़का ही रहता है एक, और उसका हो जाता है तलाक। लड़के का राइटर का। और जैसा कि अमेरिका में बहुत कॉमन है ना कि एक होता है लिव इन रिलेशनशिप, तो वहां पे बहुत कॉमन है। तो वहां पे उसकी पत्नी किसी और के संग रहती थी, और वो अपने लड़के को साथ लेके रहती थी, ठीक है। और ये बंदा कभी कहीं से फुर्सत में जाके अपने लड़के से भेंट कर लेता था। तो संडे जाता था घूमने के लिए। तो एक संडे को क्या हुआ, वहीं से घटना स्टार्ट होती है। एक संडे को जब अपने लड़के के साथ वो जा रहा था, ठीक है, तो गया वो सॉल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, येलो स्टोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अमेरिका में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहाँ पे पहुँचते हैं सब। वहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं ना कि अलग अलग साइंटिस्ट वहाँ पे कुछ रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। और उसके बगल में एक बंदा था वैन वाला, जो नहीं, रेडियो जॉकी लोग साइड में बैठा था, और वहाँ पे अनाउंसमेंट करता था
जो भी चीजें जो कि सरकार चाहते, देखो पता ना कि न्यूज पे गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, तो जो भी कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा तो नहीं चाहिए क्या चीज बाहर निकले, क्योंकि उस पे टोटल सूचना का अवरोध होता है ना। तो जो गवर्नमेंट चाहेगी वही हम लोग देख सकते हैं, जो नहीं चाहेगी वो नहीं देख सकते। वो बंदा रिवेलियन टाइप का रहता है, वो चाहता है कि हर एक चीज किसको बताए, ह्यूमंस को, तो बताते हैं रेडियो के माध्यम से, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे साइडिया में बंदा रहता है और इसी कर रहा था कि आखिर ये क्या कर रहे हैं सब येलोस्टोन पार्क के अंदर। तो क्या होता है ना कि प्रोहिबिटेड एरिया है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोहिबिटेड एरिया, उसके अंदर नहीं जा सकते। तो जाता है बंदा यहाँ पे, अब दिखता है वहाँ पे ना, वहाँ पे एक जगह वो होता है, क्या कहते हैं, तालाब टाइप का होता है। तालाब में चारों तरफ एसिड उबल रहा होता है पीछे से करके, ठीक है। और वहाँ पे सब जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं कि आखिर ये चीज़ हुई कैसे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब वहाँ साइंटिस्ट कहते हैं कि जल्दी आप चले जाइए यहाँ से, यहाँ पे रुकना सही नहीं है, और बैंड एरिया है, बैंड एरिया में नहीं घुस सकते। तो चले जाते हैं सब, लेकिन जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ। तो बहुत सारे जानवर भी मरे होंगे वहाँ पे ना, एसिड वाला पानी पी के। तो उसका क्या हुआ कि वो बंदा जो था ना, वो लेखक था, उसका क्या ना कि वो लेखक था, हाँ। अब वो आ गया वापस, वन बैठ गया और वहाँ पे अपनी लड़की के संग, लड़की था कि लड़का था, ऐसे कुछ था, कंफर्म नहीं है, दिमाग में नहीं है, ठीक है। लड़की या लड़का अपने बच्चे के संग खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। और खेलते 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 तभी जाके उस पागल रेडियो जॉकी के संग मिल गया। मिला तो क्या हुआ, उसने बताया कि असल में धरती क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। वो पागल बंदे को मालूम था कि धरती खत्म होने वाली है, और ये बताने में 2-3 साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ने क्या किया था, अच्छा खत्म मार देते, क्यों मार दिया? भाई गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि आम जनता को पता चले, वरना हड़बड़ी मच जाएगी ना। ये तो आम इस बात है, ये आम बात है, गवर्नमेंट लेवल भी आम बात है। तो 2-3 लोगों को मर्डर करवा देते हैं, एक्सीडेंट मर्डर करवाते हैं, कि ताकि किसी पे शक न जाए कि एक्सीडेंट हुआ कि मर्डर हुआ है। ठीक है, इंडिया में भी हो चुका है ये बात, पता है। हम लोग का जब 1970 के बाद से 2-3 बार ऐसा हुआ है हम लोग के साथ। इसरो में भी हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर में भी हुआ है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी हुआ है, और कुछ ऐसे पार्टी के वर्कर जो कि नहीं चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री बने, ये भी सब चीज़ों में हो चुका है। ये कॉन्स्पिरेसी बहुत कॉमन है गवर्नमेंट लेवल पे, ऐसे हो गई। अब वो बंदा इसको बनाया तो इस समझने मजाक कर रहा है, जो राइटर था बंदा, उसने क्या रहा है, मजाक कर रहा है, ठीक है। तो जब इसने पूरी लिस्ट दिखाई ना, डिटेल में सब कुछ लिस्ट दिखाई, और पूरा उस पागल बने, सही में पागल नहीं था, पूरा रिसर्च करके रखी थी कि कैसे 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 धरती खत्म होगी। अब ये रिसर्च पेपर उठाता है, आज जाता है ना एक बंदे के पास जो कि फिजिसिस्ट टाइप का होता है, गवर्नमेंट से लिंक में आता है, जाता है उसके पास, दिखाता है उसको विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। वो जाता है अपने फ्रेंड के पास, उसका फ्रेंड रहता है इंडिया में, असम में, ठीक है। और असम में कॉपर की माइनिंग होती है, ठीक है, कॉपर की माइनिंग होती है, और कॉपर की माइनिंग धरती के बहुत नीचे होती है, 200-300 फीट से ऊपर, इतना नीचे होती है। सोचो वहाँ पे गर्मी कितनी होगी, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे पहुँचते हैं सब, वहाँ पे वो जो होता है बंदा ना, वो जाता है वहाँ पहुँचता है, अपने दोस्त के संग जाता है, उसका दोस्त फोन किया था कि आखिर ये क्या हुआ है। जब आता है ना बंदा, तो नीचे जाता है, अंदर 300 फीट नीचे जाता है, 300 फीट नीचे तक कहता है कि जो इंडियन बंदा होता है, इंडियन रिसर्चर होता है, वो बोलता है कि अर्थ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। क्यों? एक नाम सुने हो, न्यूट्रिनो। आप बताए थे, पता है ना, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूट्रिनो का प्रोडक्शन होता है। तो मूवी में कैसे प्रयोग किया गया है, जो नहीं जानते हैं वो समझ नहीं पाएंगे। मूवी में ऐसे यूज किया गया ना कि न्यूट्रिनो अर्थ के पास से गुजर रहे हैं, और जहां से न्यूट्रिनो गुजरते हैं वहां पे नई लाइफ की शुरुआत होती है। बताओ कितना बड़ा बेसिक बता दिया सब, जो कि कोई लिंक नहीं है, और उसने बता दिया न्यूट्रिनो। अब तुम सुनोगे तो कहोगे अच्छा सही में हो सकता है, ठीक है। तो बता देता है। अब वो तुरंत वो रिसर्च पेपर लेके जाता है कहाँ पे, अमेरिका में जो व्हाइट हाउस होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का पीए होगा, और पीए से जाके बात करते, पीए कहते हैं कुछ नहीं है, बेकार है। तो उसको भी नहीं पता है, पीए को क्या मालूम है, जब साइंटिस्ट बताएंगे तब ना। तो ये बंदा बताता है, पूरा रिसर्च पेपर दिखाता है, उसको निकाल के दिखा देता है सब कुछ का, और दिखा देता है, फिर वहीं पे ना दिखा देता है। इसको भी यकीन नहीं होता है, ये क्या हो गया, तो सही में धरती खत्म होने वाली है, ठीक है। होता क्या है, धीरे धीरे ना धरती पे गर्मी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब गर्मी के बढ़ने से जो समंदर होता है उसके अंदर क्या होता है, लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ने लगता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, सी का लेवल बढ़ने लगता है, और उसमें क्या होता है, वेव की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और काफ़ी स्पीड में आता है वेव। अब धीरे धीरे उधर से
साउथ पैसिफिक, तो नॉर्थ पैसिफिक, तो अटलांटिक, ऐसे छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं साफ हो रहे होते हैं। न्यूज़ में आ रहा होता है कि पानी का लेवल बढ़ने से ऐसा हो रहा है, लेकिन लोगों को क्या फर्क पड़ना है, उनको क्या पता। और गवर्नमेंट को पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तभी क्या करता है वो बंदा, वो कहता है कि ये बात किसी को मत बताना। तो वो भी हाँ, जो पीए होता है यूनाइटेड स्टेट्स का, कहता है किसी को मत बताना। हम सारे जितने भी थे तो 8-10 देश होते हैं ना, जो मेन सुपर पावर, हाँ। उनकी मीटिंग कराते हैं सब। मीटिंग में बताते हैं कि धरती एक महीने में 2 महीने में क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो बोलते कैसे, तो पानी से धरती खत्म होने वाली है। और पानी कैसे, तो भाई पानी का लेवल बढ़ेगा तो खत्म होगा ना, हर जगह बढ़ जाएगा। तो ऐसा होने लगता है धीरे धीरे। और कई जगह पे भूकंप भी आते हैं, कई जगह पे तुम्हारा वॉल्केनिक एरप्शन होता है, सब चीज़ होता है अर्थ के ऊपर। तो ऐसा हो रहा होता है। फिर धीरे धीरे ऐसी चीज़ें क्या होती है, आगे बढ़ रहती हैं। जितने भी नौ देश के रहते हैं ना, वो सब करते हैं कि एक बड़ा जहाज बनाते हैं सब। यहीं पे समझो ट्विस्ट है। सारे कहते हैं कि बड़ा जहाज बनाओ, बहुत बड़े, जिसमें एक साथ में कम से कम 1-2 लाख लोग आ जाएं। कम से कम कुछ को तो बचा सकेंगे। और सोचो किसको बचाएंगे, जो सबसे अमीर है। हाँ, एकदम कॉमन। 3 जहाज बनाते हैं क्या ये लोग? नहीं, 7-8 जहाज बनाते हैं सब, 3 नहीं 7-8 जहाज बनाते हैं। और 8 जहाज में सबको जाना होता है। अब सबको पास दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, हाँ पैसा लेके, क्योंकि वो जहाज बनाने में खर्च आएगा, कौन देगा? बहुत खर्च आएगा। और वो बनाता है कौन है, चाइना वाले, क्योंकि इतना तेज काम वही कर सकते हैं, फास्टिंग काम वही कर सकते हैं, और समय नहीं है किसी के पास। तो वही उसी के यहाँ जाते हैं बनवाने के लिए। और इधर ये जो राइटर वाला अपना होता है ना, लेखक, ये अपना धीरे धीरे उसको जानकारी हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि जो उसकी बीवी होती है ना, जिसका रिलेशनशिप रहती है, वो भी पैसा दिया रहता है उसके लिए, अच्छा पास के लिए। और वो पता चलता है तुरंत, सारे के सारे आ रहे होते हैं सब, कहाँ पे, चाइना में। आते हैं सब चाइना में, सब उठते हैं, बैठते हैं। अब फिर होता कि अब धीरे धीरे पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो दोस्त होता है ना, जो इंडिया में रहता है, जो अमेरिका का दोस्त होता है, वो कहता है कि हम तुम्हारे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, और भेज दे नहीं पाता है, मर जाता है बेचारा, खत्म, पानी में सब खत्म, सब खल्लास। शिप वाले बच जाते हैं ना। शिप पे सब लोग वहाँ जानते हो, शिप में क्या कहते हैं, टिकट कितनी होती है, 10 लाख की। जगह कितना, एकदम एक्यूरेट जगह कितना होता है, 5 लाख। बाकी 5 लाख तो ऐसे खड़े हैं। तो फिर सारे के सारे एक संग जुटते हैं, सब कहते हैं कि सब मीटिंग करते हैं, कहते हैं क्या किया जाए, रख लिया जाए अंदर की बाहर कर दिया जाए। फिर आखिरी में मतलब 2 मिनट पहले, यानी पानी के टकराने से जहाज से 2 मिनट पहले सब गेट खोल देते हैं सब, और गेट में सब एंटर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बीच भी खत्म नहीं होते यहाँ पे। ये जो इसके दोस्त वाले होते हैं ना, जो राइटर के दोस्त होते हैं, वो सब साइड से जाते हैं, मतलब जहाज के पीछे से एक छोटा सा गेट होता है, उसमें से घुसने की कोशिश करते हैं अंदर से। क्या पता था कि सरकार फिर खोल देगी सबके लिए गेट। ये अपना ट्राई कर रहे थे, ये अपना घुसने की ट्राई कर रहे थे, घुस भी जाते हैं, तब तक एक पाइप फंस जाता है उसमें, ठीक है। सब शिप सेटल हो जाती है, बस इन्हीं लोग की शिप अटकी होती है, पाइप फंस जाता है, गेट पूरा बंद नहीं होता है। प्रेशर का नियम जानते हैं ना, प्रेशर का नियम क्या होता है, पानी बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। तो पानी एकदम स्पीड से आ रहा है, गेट पूरा बंद हुआ नहीं है, तो पता है ना कि जब भी एक क्लोज डब्बा लो और एक ओपन डब्बा लो, ठीक है, क्लोज डब्बे के ऊपर प्रेशर ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ तक जाता है। लेकिन खुला डब्बा है तो प्रेशर अंदर भी जाएगा, पानी का प्रेशर अंदर भी जाएगा। इसी चक्कर में धीरे जाना लगता है, उन लोगों की शिप बेकाबू हो जाती है, ठीक है। धीरे लास्ट में वो सब अंदर करके और अंदर चले जाते हैं। मस्त। और फिर क्या है ना कि पूरा का पूरा जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, हर जगह पानी। तो 18-20 घंटे बाद जब पानी का लेवल नॉर्मल होता है, अच्छा पानी किसने बढ़ाया, नेचर ने। इतना जल्दी कैसे लेवल कम हो सकता है, लिखा है क्या है भाई? 18-20 घंटे कोई नहीं बचा है। जानते हो लॉकडाउन में केवल 3 महीने 4 महीने में हम लोग का एटमॉस्फेयर इतना क्लीन हो गया था कि हम लोग के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन हो गया था। पिछली गर्मी को याद करो, लॉकडाउन की गर्मी को बुझाया नहीं बुझाया, क्यों? अब बाहर थे और घर में थे, इस वजह से नहीं, बाहर सारी फैक्ट्रियां बंद, सारे पोल्यूशन बंद। और सोचो अर्थ ने कितना फास्ट रिकवरी करा, इतना फास्ट कौन रिकवरी कर सकता है? तब तो हर साल लॉकडाउन लगाना चाहिए। ये काम इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत सारे, जैसे ना यहाँ पे कई सारे लोग किस्म के होते हैं, सारे के सारे अमीर नहीं है।
अमीर, मिडिल और लोअर। लोअर का तो काम खत्म अमीर है। का कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल काम नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल वाले 1 महीने काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक महीने काम नहीं करेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सेविंग होती है। हाँ, लोअर वाले एक दिन डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अब लोअर वाले हम लोग एग्जाम्पल ना, हम लोग